नमस्कार। यूजीसी रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया। तब से एक पत्रकार हैं, यह देखिए, इन्होंने कई प्रकार के सवाल उठाना शुरू कर दिया है और इनका सवाल मुख्य रूप से दो ही नेताओं से है, सिर्फ दो ही नेताओं से, एक श्री अखिलेश यादव जी से और एक श्री तेजस्वी यादव जी से। इनका यह कहना है, ट्वीट करके यह कह रहे हैं कि ओबीसी नेता रीढ़ विहीन हो गए हैं और लिखा है इन्होंने, मंडल कमीशन के समय ये लोग अगर नेता रहे होते दोनों तो ओबीसी आरक्षण कभी लागू नहीं हो पाता, क्योंकि इन्हें पिछड़ी जातियों की लड़ाई में अगड़ों से डर लगता, इसीलिए यह आरक्षण लागू नहीं हो पाता। यानी यह जो है निशाना इस पर साध रहे हैं। ये वेद प्रकाश जी हैं, जिनको एक बार तेज प्रताप यादव जी ने 2 मिनट के लिए बुलाया था कि आइए 2 मिनट बात कर लेते हैं। कैमरा वैमरा लेकर भाग गए थे। अब सच्चाई आइए बताते क्या है। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध राष्ट्रीय जनता दल ने खुल करके किया था संसद भवन के अंदर। क्या मिला उसको? बिहार के लोगों ने कुछ नहीं दिया उनको। 87 सीट से ला करके 25 सीट पे कर दिया और जम करके विरोध इन्होंने किया था। तेजस्वी यादव ने ईडब्ल्यूएस का किसके लिए किया था? पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, इन समाज के लिए, कि सवर्णों के ही क्यों सिर्फ ईडब्ल्यूएस मिलेगा, इन समाज को भी मिले। अखिलेश यादव जी जानते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ से सबक लिया और सबक ले करके वह चुप्पी बनाए रखे और तब तक चुप्पी बनाए रखे जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ कह न दे। सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया तब अखिलेश यादव जी ने कहा कि दोषी जो बचने ना पाए और निर्दोष फंसने ना पाए। क्या बुरा कह दिया? ठीक ही तो बोला अखिलेश जी ने, ठीक ही तो बोला, क्या गलत बोला? अब यह कह रहे हैं कि यह नेता अगर मंडल कमीशन समय रहती तो मंडल कमीशन पास नहीं होता। तो याद रखिए, वेद प्रकाश जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, ये नेता ही मंडल कमीशन के समय थे जब मंडल कमीशन लागू हुआ। अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने तैयार की और उसको लागू कराने के लिए जो है चौधरी देवीलाल को कितनी मेहनत करनी पड़ी। और रही बात यूजीसी रेगुलेशन की, अब जो सत्ता में ये बड़े बड़े नेता हैं जो मलाई खा रहे हैं, नीतीश कुमार जो जातिगत जनगणना कराने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाए थे, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया, क्यों नहीं उसको हटवाते सरकार से कह करके? कानून बनवाएं, नहीं बनवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। ये सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य साहब सवाल नहीं कर पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र मंत्री, आप उनसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं। जीतन राम मांझी, आप उनसे सवाल नहीं कर पाते हैं। चिराग पासवान से आप सवाल नहीं कर पाते हैं। आप जो है केशव प्रसाद मौर्य से सवाल नहीं कर पाते हैं। आप ओम प्रकाश राजभर से सवाल नहीं कर पाते हैं। आप संजय निषाद से सवाल नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ सवाल किससे करते हैं? अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जी से। और यह दोनों नेता जब जरूरत पड़ी है समाज के लिए, देश के लिए, हमेशा आगे आकर के काम किए हैं और अपनी टिप्पणी भी दिए हैं। ईडब्ल्यूएस पर आपने आरजेडी की प्रतिक्रिया देख लिया, यूजीसी रेगुलेशन पर आपने अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया देख लिया। सारी प्रतिक्रिया देखने के बाद भी आप इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। जब आपसे यह कहा जाता है कि आप मायावती जी से क्यों नहीं सवाल करते, मांझी जी से सवाल क्यों नहीं करते, आप पासवान जी से सवाल क्यों नहीं करते, तो आप ये कहते हैं SC ST को यह कानून तो मिला हुआ है, ये तो ओबीसी को मिलने वाला है, इसीलिए ओबीसी समाज के नेता जो इसका विरोध करे। तो ओबीसी नीतीश कुमार हैं, तो क्यों नहीं विरोध करते? आप उनसे तो सवाल नहीं करते। ये आपका दोहरा रवैया अच्छा है? नहीं है। आप सिर्फ जो है टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आप जो पेल ट्वीट करते हैं, इसीलिए आपको 2 मिनट के लिए तेज प्रताप यादव ने बुलाया था। अब क्या कहा जाए आपको, बाकी आप खुद समझदार हैं।
आपका ये कहना कि यह दो नेता अगर मंडल कमीशन के जमाने में रहे होते तो सामाजिक न्याय नहीं हो पाता, ये सरासर गलत है। क्योंकि जातीय जनगणना की मांग अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी ने वहां करके दिखाई दिया है। अखिलेश यादव जी हमेशा कहते आ रहे हैं इस हिसाब से जिसकी जनसंख्या हो उस हिसाब से उसको उसका हिस्सा दे दिया जाए। तो अब इससे ज़्यादा जो है सामाजिक न्याय क्या होगा। आप जो है भ्रम फैलाने का काम करना बंद कर दीजिए, बाकी आप खुद समझदार हैं।